जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है बिहार डीएलएड एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जून से लेकर 22 जून के एग्जाम के लिए काफी ही इंपोर्टेंट है। तो साथियों, यदि आपका भी एग्जाम 10 जून को ही है तो आपके लिए क्लास जो है साथियों रामबाण क्लास साबित होंगे। तो आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि साथियों पिछले जितने भी शिफ्टों में आपके एग्जाम हुए और उन शिफ्टों में साथियों जिस टॉपिक से और जिस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आज की इस क्लास में हम सभी लोग बिल्कुल उसी टॉपिक और उसी पैटर्न से क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट और चुनिंदे हुए क्वेश्चन हैं जो कि आपके एग्जाम में 100% आपको ये सभी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और बताइए कि स्वर्ण मंदिर का शहर किसे कहा जाता है। तो ये कहते हैं अमृतसर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि पोप का शहर जो है किसे कहा जाता है। तो पाप का शहर किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं आपके रोम को। ऑप्शन ए यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न है बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। चलिए ऐसा लगाइएगा कि बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो यहाँ पे बंगाल का शोक जो है आपके कहते हैं दामोदर नदी को, जो कि ऑप्शन सी सही जवाब है, दामोदर नदी को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछे हैं कि हाईटेक सिटी किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि हाईटेक सिटी किसे कहते हैं। तो हाईटेक सिटी जो है यहाँ पे कहते हैं आपके हैदराबाद को। ऑप्शन सी कीजिएगा, हैदराबाद को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछे हैं कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। तो भारत का जो स्विट्जरलैंड है ये किसे कहते हैं। तो भारत का स्विट्जरलैंड कहते हैं कश्मीर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कश्मीर को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि धरती का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि धरती का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है। तो धरती का स्वर्ण युग यहाँ पे कहते हैं आपके कश्मीर को। ऑप्शन बी कीजिएगा, सही जवाब कश्मीर को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं। तो भारत का मैनचेस्टर कहते हैं अहमदाबाद को। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। और प्रश्न पूछे गए हैं कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप लोग। और साथियों एक बार आप सभी लोग इतना जरूर बता दीजिए कि आपका एग्जाम कौन से डेट पे है और कौन से शिफ्ट में है। आप एक बार हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किससे कहा जाता है। तो ये कहते हैं कोयम्बटूर को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोयम्बटूर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है। तो उत्तर भारत का मैनचेस्टर जो है यहाँ पे कानपुर को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कानपुर को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है कि श्वेत नगर किसे कहा जाता है। तो श्वेत नगर किसे कहा जाता है। तो श्वेत नगर यहाँ पे बोले जाते हैं बेलग्रेड को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 11वें नंबर कि चीन का शोक किस नदी को जो है कहा जाता है। तो चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो चीन का शोक जो है यहाँ पे कहे जाते हैं आपके किसको। तो ये बागोहो नदी को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। मध्य रात्रि के सूर्य का देश जो है किसे कहा जाता है। तो मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं आपके नॉर्वे को। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, नॉर्वे को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे है
यूरोप के खेल का मैदान किसे जो है कहा जाता है? तो यूरोप के खेल का जो मैदान है ये कहते हैं आपके स्विट्जरलैंड को। ऑप्शन ए कीजिएगा, स्विट्जरलैंड को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सफेद हाथियों का देश जो है किसे कहा जा सकता है? चलिए बताएंगे कि सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है। तो सफेद हाथियों का देश जो है यहाँ पे आपके थाईलैंड को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, थाईलैंड को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है कि उगते सूरज का देश जो है किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ये कहते हैं जापान को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, जापान को। अगला प्रश्न यहाँ पे है, हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे कि हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है। तो हजार झीलों की भूमि फिनलैंड को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, फिनलैंड को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और यहाँ पे 70 नंबर क्वेश्चन है कि नील का उपहार या वरदान किसे कहा जाता है? चलिए बताएंगे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लेंगे। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताएंगे कि नील का उपहार या वरदान किसे कहा जाता है। तो ये कहे जाते हैं आपके मिस्र को। ऑप्शन सी कीजिएगा, मिस्र को कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे 80 नंबर कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है। तो डूबते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो ये ब्रिटेन को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ब्रिटेन को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 90 नंबर कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि धान का कटोरा किसे कहा जाता है। तो धान का कटोरा छत्तीसगढ़ को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, छत्तीसगढ़ को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है, विश्व की चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है। तो विश्व की चीनी का जो कटोरा है ये कहे जाते हैं आपके क्यूबा को। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, क्यूबा को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न यहाँ पे है, भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारत का पेरिस किसे कहा जाता है। तो भारत का पेरिस कहते हैं आपके उदयपुर को। ऑप्शन ए सही जवाब है, उदयपुर को। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे गुलाबी शहर किसे कहा जाता है। तो गुलाबी शहर कहते हैं यहाँ पे आपके जयपुर को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, जयपुर को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, गुलाबों का शहर किसे कहा जाता है। तो गुलाबों का अगर शहर देखेंगे तो यहाँ पे शहर बोले जाते हैं चंडीगढ़ को। ऑप्शन ए सही जवाब है, शहर जो है चंडीगढ़ को कहते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन है कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि भारत का पिट्सबर्ग किसे कहा जाता है। तो भारत का पिट्सबर्ग जो है यहाँ पे जमशेदपुर को कहते हैं। ऑप्शन बी सही जवाब है, जमशेदपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि यूरोप का मरीज जो है किसे कहा जाता है। तो यूरोप का जो मरीज है ये किसे कहते हैं। तो यूरोप का मरीज जो है यहाँ पे तुर्की को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे प्रश्न पूछे गए कि सांपों का देश जो है किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे कि सांपों का देश किसे कहते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया को जो है सांपों का देश बोला जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पूर्व का वेनिस किसे कहा जाता है। तो पूर्व का वेनिस किसे कहते हैं। तो पूर्व का वेनिस कहते हैं यहाँ पे आपके किसे। तो कोचीन को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, कोचीन को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का शहर किसे कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉनिक अंतरिक्ष का जो शहर है ये किसे कहते हैं। तो ये कहते हैं आपके बंगलुरु को। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न यहाँ पे पूछे गए कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। तो पिरामिड का देश मिस्र को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा, मिस्र को कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, अंडों की टोकरी किसे कहा जाता है। तो अंडों की टोकरी कहते हैं आंध्र प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, आंध्र प्रदेश को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सोया प्रदेश किसे जो है कहा जाता है।
तो सोया प्रदेश किसे कहते हैं? तो सोया प्रदेश यहाँ पे बोले जाते हैं मध्य प्रदेश को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मध्य प्रदेश को जो है बोले जाते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए कि कॉकपीट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो कॉकपीट ऑफ यूरोप किसे कहा जाता है? तो ये कहे जाते हैं आपके किसके? तो बेल्जियम को कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, बेल्जियम को। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे और प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत का प्रवेश द्वार किसे कहा जाता है? तो भारत का जो प्रवेश द्वार है ये किसे कहते हैं? तो भारत का प्रवेश द्वार कहते हैं मुंबई को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, मुंबई को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न पूछा है कि भारत का मसालों का बगीचा किसे कहा जाता है? तो भारत में मसालों का जो बगीचा है ये किसे कहा जाता है? तो भारत में मसालों का बगीचा कहते हैं केरल को। ऑप्शन यहाँ पे सही जवाब है, केरल को कहते हैं। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 35 नंबर कि सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो सिटी ऑफ गोल्डन गेट किसे कहा जाता है? तो ये सैन फ्रांसिस्को को कहते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, सैन फ्रांसिस्को होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो कि काफी इंपॉर्टेंट और चुनिंदे क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास जो है पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।